हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, रोज़ की ही तरह मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है स्वीट ट्रूथ। स्वीट मीन्स मीठा, ट्रूथ मीन्स सच, मीठा सच इस स्टोरी का टाइटल है। अब हम स्टोरी को देखेंगे। इट वॉज द लायंस बर्थडे। आप इसका प्रोनाउंसिएशन चाहे बर्थडे कहिए या बर्थडे कहिए, शॉर्ट में पढ़ेंगे तो बर्थडे, अदरवाइज बर्थडे। इट वॉज यह था, द लायंस बर्थडे। यहाँ देखिए लाइन के साथ पॉजिटिव यस लगा है, इसलिए पॉसेसिव केस यहाँ बनेगा। था शेर का जन्मदिन। इसकी हिंदी हो गई, यह था शेर का जन्मदिन। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विथ गिफ्ट्स फॉर द किंग्स डेन। ऑल दी बर्ड्स मीन्स सभी चिड़ियाँ, एंड एनिमल्स और जानवरें, वेंट, गो वेंट गान होता, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गए, विथ गिफ्ट्स मीन्स उपहारों के साथ, गिफ्ट मीन्स उपहारें होता है, फॉर द किंग्स डेन राजा मतलब राजा के लिए, क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर, इसलिए यहाँ शेर के लिए किंग यूज हुआ है। राजा के लिए गए उस उपहारों को लेकर डेन पर, डेन होता है गुफा या माद। एट द डेन, डेन पर, एट द डेन हिंदी होगी डेन पर, ऑल दी अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। सभी अरेंजमेंट्स में सभी व्यवस्थाएं हैड बीन मेड की गई थी। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेक, मेड, मेड होता है, और मेक से थर्ड फॉर्म मेड, और यहाँ हैड है और फिर बीन लगाया गया है। यहाँ पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन रहा है। पैसिव वॉइस का, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट दिया नहीं रहता, जैसे यहाँ। अब आगे देखिए, द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर अ ग्रैंड फीस्ट। द किंग यहाँ शेर के लिए आया है। राजा हैड इन्वाइटेड, इन्वाइट किया था या इन्वाइट किया गया था, ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों के, सभी जानवरों को, आप कह सकते हैं राजा के द्वारा इन्वाइट किया गया था सभी जानवरों को, एंड बर्ड्स फॉर अ ग्रैंड, और सभी चिड़ियों को, फॉर अ ग्रैंड, एक, ग्रैंड में शानदार, फीस्ट मीन्स दावत, एक शानदार दावत पर सभी जानवरों और चिड़ियों को दावत पर राजा के द्वारा इन्वाइट किया गया था। ऑल वर प्रेजेंट देयर, सभी वहाँ प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, देयर मीन्स वहाँ। एट द फिक्स्ड टाइम द केक वॉज कट, केक काटने का एक फिक्स टाइम होता है। इन्विटेशन में उसमें मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक सिर्फ कहानी है। आप देखिए, एट द फिक्स्ड टाइम, उसी तय समय पर, द केक वॉज कट, उस केक को काटा गया। देन एवरीवन sang द बर्थडे सॉन्ग, देन तब, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, सिंग की सेकंड फॉर्म sang, गाएं, द बर्थडे जन्मदिन का सॉन्ग, गीत, मतलब सभी लोग वहाँ पर जन्मदिन का गाना गाए। एंड इंजॉयड द फीस्ट, और सभी ने इंजॉय की सेकंड फॉर्म इंजॉयड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी, और सभी लोगों ने उस दावत का आनंद लिया। फीस्ट मीन्स दावत। आफ्टर, अब देखिए यहाँ से, आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, पार्टी के बाद, द लायन नोटिस्ड दैट ऑल हैड कम एक्सेप्ट द डोंकी। जो शेर था, नोटिस की सेकंड फॉर्म नोटिस्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी उसने देखा, उसने जांचा, उसने नोटिस किया, दैट की, ऑल हैड कम एक्सेप्ट, सभी आए हुए थे, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, द डंकी, डंकी के, जो गधा था उसके सिवाय सभी जानवर वहां पर थे। ही थॉट, वह सोचा, ही यहाँ राजा किंग के लिए आया है, शेर के लिए। ही थॉट, वह सोचा, थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। मे बी सम अर्जेंट वर्क हैज केप्ट, मे बी शायद, मे बी मीन्स शायद, सम अर्जेंट कुछ आवश्यक, वर्क काम पड़ गया, मतलब काम पड़ गया था या पड़ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम, कुछ काम पड़ गया होगा। हिम बिजी, मतलब जिससे वह बिजी रहा हो, इसलिए ना आया हो पार्टी में। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। व्हेन द लायन मेट द डंकी, व्हेन मीन्स जब, लायन मीन्स शेर, मीट की सेकंड फॉर्म मेट द डंकी, वो जब शेर डंकी गधे से मिला। ही आस्क्ड हिम अबाउट इट, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, वह पूछा, हिम मीन्स उसे, गधे से, अबाउट इट इसके बारे में, कि क्यों वह नहीं आया था उसके जन्मदिन पर। द डंकी रिप्लाइड, जो गधा था उसने रिप्लाई किसी रिप्लाइड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाए, उसने उत्तर दिया, ओह आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज,
आई डोंट लाइक, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिटेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। हमेशा आई यू बी दे के साथ डू आता है और ही सी इट के साथ डज आता है। आप ऐसा कह सकते हैं प्लूरल के लिए हमेशा डू का यूज होता है, सिंगुलर के लिए हमेशा डज का यूज होता है और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे लाइक यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है और निगेटिव है तो ये शॉर्ट में इसको डू नॉट का डोंट बना दिया गया है। ओह, उसने कहा ओह आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता अटेंडिंग पार्टीज। पार्टी को अटेंड करना या पार्टी में जाना या पार्टियों को मनाना, इंजॉय करना मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद आता। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ऐसा कोई, देयर इज नो प्लेस मीन्स ऐसा कोई नहीं स्थान, कोई ऐसा स्थान नहीं है जैसा घर हो। उसके कहने का मतलब जैसा घर है उस तरीके से कोई स्थान नहीं होता। सो आई स्टेड बैक एट होम एंड रिलैक्स्ड, सो इसलिए आई स्टेड, मैं रुका रहा, स्टे के सेकंड फॉर्म स्टेड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी मैं था या मैं गया, बैक मीन्स वापस, एट होम घर पर, एंड रिलैक्स्ड और मैं आराम किया। रिलैक्स के सेकंड फॉर्म रिलैक्स्ड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी और आराम किया। इन एंगर, गुस्से में, द लायन बैनिस्ड द डंकी, जो शेर था, बैनिश की सेकंड फॉर्म बैनिस्ड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी उसने निकाल दिया। द डंकी के बैनिस्ड मीन्स होता है देश निकाला, यहाँ सेंस निकलेगा उस जंगल से उसे निकाल दिया। फ्रॉम द जंगल, जंगल से यहाँ देखिए मीन है भी, उसने जंगल से उसे बैनिस्ड कर दिया, निकाल दिया। सिंस, वैसे बैनिश की हिंदी होती है देश निकाला देना, यहाँ सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट में मीनिंग जाएगी देश निकाला, उसे दिया गया या जंगल से निकाल दिया गया। सिंस देन द डंकी हैज लिव्ड, तब से वो जो डंकी था, गधा था, हैज लिव्ड रहता था या रहा, यहाँ देखिए हैज है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैज है, हमेशा सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव आता है। हैज लिव्ड, वह रहा, विथ मैन, आदमियों के साथ, जब से उसे राजा ने निकाला, शेर ने निकाला उसे जंगल से, तब से वह आदमियों के साथ रहने लगा या रहा। एंड कैरीड, और तब से कैरीड मीन्स ढोता रहा, दिया लोड्स, मतलब उन आदमियों के लोड्स को, गट्ठों को, यानी आप कह सकते हैं बोझा को ढोता रहा। यहाँ देखिए मोरल, इससे हमें क्या सीख मिली, इससे हमें एक सीख ये मिली, देखिए इंश्योर दैट योर ट्रूथ डज नॉट इंसल्ट अदर्स अनदर। इंश्योर में सुनिश्चित करिए, दैट की योर ट्रूथ, आपका जो सच्चाई है, आपका सच बोलने का तरीका जो है, या आप जो सच बोलते हैं, डज नॉट इंसल्ट, वो किसी दूसरे को, अनदर मीन्स दूसरे को इंसल्ट न करे, उसको चोट न पहुंचाए। क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो सच हमेशा कड़वा होता है, जब आप सच बोलेंगे तो अगले को प्रॉब्लम होगी, तो आपसे वो उलझेगा। इसलिए गधा ने राजा शेर से सच बोला कि मैं ऐसी पार्टीज करना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अपने घर पर था, तो इससे राजा को बुरा लगा, उसने उसे जंगल से निकाल दिया। सो ऐसी सच्चाई, मतलब ऐसा सच बोलिए ताकि दूसरे को हर्ट ना हो। सो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे हमें कुछ सीख मिली। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करने में, बेटर बनाने में हेल्प करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।